नमस्कार। बिहार की राजधानी पटना से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित है वैशाली। इसे दुनिया की प्राचीनतम लिच्छवी गणराज्य की राजधानी भी कहा जाता है। कहते हैं कि करीब 7 से 6 शताब्दी ईसा पूर्व के कालखंड का प्रमाण यहां आज भी धरोहर के रूप में मौजूद है। वैशाली के बसाट में मौजूद है राजा विशाल के गढ़ का अवशेष। यह लगभग 480 मीटर लंबा और 230 मीटर चौड़ा है। इसे उस समय के संसद का अवशेष भी माना जाता है। इतिहासकारों का मानना है कि करीब 7000 प्रतिनिधि यहीं बैठकर कानून बनाते थे और राजा भी यहीं बैठकर लोगों की समस्याएं सुनते थे। समीप के ही कोल्हुआ में एक शोक स्तंभ है। यह स्तंभ बलुआ पत्थर का बना है जो कि करीब 11 मीटर ऊंचा है। मान्यता है कि इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। इसके अतिरिक्त यहां बौद्ध स्तूप, विश्व शांति स्तूप, अभिषेक पुष्करणी और 52 पोखर का ऐतिहासिक प्रमाण आज भी मौजूद है। वैशाली की एक और पहचान है और वह है यहां की मशहूर राजनर्तकी आम्रपाली। इतिहास में आम्रपाली को नगर वधू का दर्जा प्राप्त है। आज हम इन्हीं ऐतिहासिक प्रमाणों की पड़ताल करेंगे। बिहार के वैशाली का ये पर्यटक स्थल वैशाली गढ़, जहां पर बौद्ध स्तूप या शांति स्तूप जिसको कहा जाता है, भगवान बुद्ध का एक बहुत बड़ा पर्यटक स्थल। यहाँ पर तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने इस स्तूप का उद्घाटन किया था और तब से ये स्तूप देखने के लिए भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों से लोग यहाँ आते हैं। बड़ी संख्या में आते हैं पर्यटक और स्थानीय लोगों का भी यहाँ जमावड़ा लगा रहता है। खबरों की खबर के इस सेगमेंट की शुरुआत विश्व शांति स्तूप से करते हैं। यही है वह विश्व शांति स्तूप जिसे इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने इस विश्व शांति स्तूप का उद्घाटन वर्ष 1996 के अक्टूबर महीने में किया था। इस स्तूप को बनाने में करीब 13 साल का समय लग गया था। इसका निर्माण जापान के एक बौद्ध समुदाय यानी निप्पोंजी के द्वारा किया गया है। दरअसल यह एक गोल घुमावदार गुंबद है। ऊपर जाने के लिए यहां अलंकृत सीढ़ियां बनी हैं और उनके दोनों ओर स्वर्ण रंग के 2 बड़े सिंह बनाए गए हैं। सीढ़ियों के ठीक सामने ध्यानमग्न बुद्ध की बड़ी प्रतिमा है। शांति स्तूप के चारों ओर बुद्ध की भिन्न भिन्न मुद्राओं की अत्यंत ही सुंदर मूर्तियां बनी हुई है जो ओजस्विता की चमक के साथ चीर शांति का भी प्रतीक है। विश्व शांति स्तूप के चारों ओर पर्यटकों के घूमने और शांति की अनुभूति करने के लिए रमणीय स्थल बनाया गया है। पीछे में एक पार्क को विकसित करने की योजना है, हालांकि यह अभी अधूरी है। ठीक सामने बड़े बड़े पेड़ों की छांव में थोड़ी देर विश्राम करने और शांति की अनुभूति करने का भी स्थल बना हुआ है। इसके ठीक सटे निप्पोंजी का भव्य मंदिर भी है। इस मंदिर में बुद्ध धर्मावलंबियों के पूजन सामग्री को देखने के लिए दुनिया के कई देशों से पर्यटक यहां सालों भर आते रहते हैं। विश्व शांति स्तूप से सटे ही राजा विशाल के गढ़ का अवशेष भी मौजूद है। वास्तव में यह एक छोटा सा टीला है। इसकी परिधि करीब 1 किलोमीटर में फैली है। इसके चारों तरफ 2 मीटर ऊंची दीवार है। इसके चारों तरफ 4 मीटर चौड़ी खाई भी बनी हुई है। समझा जाता है कि यह प्राचीनतम संसद है और इस संसद में उस वक्त 7777 संघीय सदस्यों की बैठने की सुविधा हुआ करती थी जो अपने जनपद की समस्याओं को यहीं बैठकर सुलझाते थे। विश्व शांति स्तूप से सटे एक सरोवर है। इसको अभिषेक पुष्करणी के नाम से जाना जाता है। इतिहास के अवलोकन करने पर पता चला है कि करीब 2500 साल पहले प्राचीन वैशाली गणराज्य द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। यह एक पवित्र सरोवर हुआ करता था और ऐसा माना जाता है कि गणराज्य में जब कोई नया शासक निर्वाचित होता था तो उसका सर्वप्रथम इसी पवित्र जल से अभिषेक कराया जाता था और इसके बाद ही वह लिच्छवियों के गणराज्य का संस्थागार यानी राजा बनता था। राहुल सांकृत्यायन ने अपने एक उपन्यास सिंह सेनापति में इसका विस्तार से उल्लेख किया है।
हालांकि रख रखाव के अभाव में इस वक्त यह अभिषेक पुष्करणी और इसका जल बेहद ही गंदा हो चुका है। अब आइए आपको बौद्ध स्तूप का दर्शन कराते हैं। इसे अस्थि स्तूप भी कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान बुद्ध के परिनिर्माण के पश्चात लिच्छिवियों के द्वारा इस अस्थि स्तूप का वैशाली में निर्माण करवाया गया था। यह अभिषेक पुष्करणी के दूसरे किनारे पर स्थित है, यानी विश्व शांति स्तूप और बौद्ध स्तूप के बीच में अभिषेक पुष्करणी है। वर्ष 1958 में पुरातात्विक विभाग के द्वारा की गई खुदाई में यहां से भगवान बुद्ध का अस्थि कलश मिला था, जिसमें राख भरा हुआ था। भगवान बुद्ध के राख पाए जाने से इस स्थान का महत्व काफी बढ़ गया। कालांतर में यह स्थान बौद्ध अनुयायियों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो गया और यहां दुनिया के बौद्ध धर्म मानने वाले श्रद्धालुओं का सालों भर तांता लगा रहता है। कहते हैं कि बुद्ध के पार्थिव अवशेष पर बने 8 मौलिक स्तूपों में से यह एक है। बौद्ध मान्यता के अनुसार भगवान बुद्ध के महापरिनिर्माण के पश्चात कुशीनगर के मल्ल शासक राजा सस्तीपाल मल्ल के द्वारा राजकीय सम्मान के साथ भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार उस वक्त किया गया था। बताते चले कि मल्ल शासक भगवान बुद्ध के रिश्तेदार भी थे। हालांकि भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्माण स्थल यानी कुशीनगर को लेकर बहुत बड़ा विवाद भी खड़ा हो गया है। मुजफ्फरपुर के कांटी थाना अंतर्गत कुशी गांव के लोगों का दावा है कि असल में यहीं पर भगवान बुद्ध का महापरिनिर्माण हुआ था। कालांतर में पुरातत्व विभाग ने कांटी के कुशी में भी खुदाई की और यहां बौद्ध कालीन कई अवशेष मिलने से लोगों का दावा और भी पुख्ता हो गया। नतीजा, हमने कांटी कुशी का भी दौरा किया और इस पर दूसरे एपिसोड में विस्तार से हम लोग बात करेंगे। भगवान बुद्ध के दर्शन का अध्ययन करने से पता चलता है कि उस वक्त अस्थि अवशेष को 8 भागों में बांटा गया था और उसमें से एक भाग वैशाली के लिच्छिवियों को मिला था, जिसे यहां वैशाली में स्थापित किया गया। बाकी के 7 भाग को अलग अलग राजाओं को मुहैया करा दिया गया था। इसमें मगध नरेश अजातशत्रु, कपिल वस्तु के शाक्य, अकल्प के बुली, रामग्राम के कोलिये, बेट द्वीप के एक तपस्वी ब्राह्मण और पावा एवं कुशीनगर के मल्ल शासकों को यह अस्थि दिया गया था। जानकारी के मुताबिक वैशाली में इस अस्थि कलश को ईसा पूर्व 5वीं सदी में स्थापित किया गया था। उस वक्त इसका व्यास 8.7 मीटर था और यह मिट्टी का बना हुआ था। कालांतर में मौर्य, सुंग और कुषाण काल में 4 चरणों में इसका विस्तार किया गया और इसको पक्की ईंटों से आच्छादित कर दिया गया। इस दौरान स्तूप का व्यास बढ़कर लगभग 12 मीटर का हो गया। अब यह एक पर्यटक स्थल भी बन चुका है। यहां पर चारों ओर खूबसूरत फूल लगे हुए हैं और यहां आप एक बेहतरीन पार्क का मजा ले सकते हैं। यहां सैलानी इसमें थोड़ी देर बैठकर सुकून महसूस करते हैं। अब आइए आपको लिए चलते हैं यहां बने एक म्यूजियम में। दरअसल वैशाली के इस इलाके में हुई खुदाई के दौरान पुरातत्ववेत्ताओं को प्राचीन काल की कई अनमोल धरोहर मिली। उस जमाने के बर्तन, सिक्का, हथियार, श्रृंगार की वस्तुएं और भी बहुत कुछ। देखिए इस रिपोर्ट में। अब कोल्हुआ चलते हैं। दरअसल वैशाली से थोड़ी दूर पर स्थित है एक गांव जिसको कोल्हुआ के नाम से जाना जाता है। यहां एक अशोक स्तंभ है जिसको देखने के लिए दुनिया के सैलानी यहां सालों भर आते रहते हैं। ये कोल्हुआ का इलाका है और इस वक्त हम खड़े हैं जो अशोक स्तंभ है, आप देख रहे हैं पीछे अशोक स्तंभ, और ये पुरातात्विक महत्व के सारे चीज हैं जो
खुदाई के दौरान यहाँ से मिला है। और सबसे बड़ी बात है कि सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया अशोक स्तंभ जो एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में यहाँ आज भी मौजूद है। अशोक स्तंभ के समीप ही एक आनंद स्तूप है जो बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए पवित्र माना जाता है।